मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग कुछ विचारधारा के बारे में चर्चा करेंगे। इसकी चर्चा होनी बहुत जरूरी है। धन दौलत संबंधी विषय की पढ़ाई हमारे विद्यालयों में नहीं कराई जाती है। अमीर लोग अपने बच्चे को धन दौलत संबंधी विषय की पढ़ाई रात को भोजन करते समय टेबल पर चर्चा करते हैं। शायद इसीलिए अमीर लोग और अमीर होते चले जा रहे हैं और गरीब लोग और गरीब होते चले जा रहे हैं और मध्यवर्गीय लोग कर्ज में डूबे रहते हैं। गरीब पिता के पास धन दौलत संबंधी शिक्षा देने के लिए उनके पास सिर्फ यही कहना है अपने बच्चों से कि स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो। किसी व्यक्ति की विचारधारा उसकी जिंदगी पर जबरदस्त असर डालती है। गरीब आदमी कहता है कि पैसे का मोह ही सभी बुराइयों की जड़ है, जबकि अमीर आदमी कहता है कि पैसे का कमी ही सभी बुराइयों की जड़ है। पहले वाक्य में पैसे को मोह करने से मना किया जा रहा है, जबकि दूसरे वाक्य में पैसे को बारीकी से ध्यान रखने की चर्चा की जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, कोई एक व्यक्ति कहता है कि मैं इसे नहीं खरीद सकता हूं और दूसरा व्यक्ति कहता है कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं। तो दोनों वाक्य में, दोनों विचारधारा में बहुत फर्क है। पहला वाक्य कहता है कि मैं इसे नहीं खरीद सकता हूं, तो यह वाक्य नकारात्मक है। इसमें बात जो है खत्म हो जाती है और हमारा जो दिमाग है ना, ये काम करना बंद कर देता है। और दूसरा वाक्य कहता है कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं। यह एक प्रश्नवाचक वाक्य है। इसमें व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है और उस व्यक्ति का दिमाग काम करना चालू कर देता है। यह नहीं खरीद सकता हूं कहना दिमाग का आलस की पहचान है। अब मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं, यह कहना दिमाग का कसरत है। शरीर को सही कसरत से तंदुरुस्त किया जा सकता है और दिमाग को सही कसरत से ज्यादा अमीर बना जा सकता है। आलस स्वास्थ्य और धन दोनों का नुकसान पहुंचाता है। इसी प्रकार की विचारधारा, अमीर विचारधारा और गरीब विचारधारा में जमीन आसमान का अंतर होता है। गरीब आदमी कहता है मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें एक अच्छी कंपनी में अच्छी नौकरी मिल सके, जबकि अमीर आदमी कहता है
कि मेहनत से पढ़ो ताकि तुम एक अच्छी कंपनी को खरीद सको। तो पहले वाक्य में हमें नौकरी करने की प्रेरणा दी जाती है, जबकि दूसरे वाक्य में मालिक बनने की प्रेरणा दी जाती है। गरीब आदमी कहता है कि मैं अमीर इसलिए नहीं हूं क्योंकि मुझे अपने बच्चों को पालना पड़ता है, जबकि अमीर आदमी कहता है कि मुझे अमीर इसलिए होना है क्योंकि मुझे अपने बच्चों को पालना है। तो पहले वाक्य में बच्चों को पालना, पालन पोषण करना बोझ प्रतीक हो रहा है, जबकि दूसरे वाक्य में बच्चों को पालन पोषण करना उत्साह बढ़ाता है। गरीब मानसिकता कहता है कि रात को भोजन करते समय धन संबंधी कोई बात नहीं करना चाहिए, शांति से भोजन करना चाहिए, जबकि अमीर मानसिकता कहता है कि रात को भोजन करते समय हमें अपने बिजनेस के बारे में, आज दिन भर होने वाले कामों को और कल आने वाले में क्या क्या करना है, इसके बारे में चर्चा करते हैं ताकि हम अगला दिन भी बेहतर रिजल्ट पा सके। दोनों मानसिकता में बहुत अंतर है। गरीब मानसिकता कहता है कि जहां पैसे की बात हो तो वहां पर सुरक्षित कदम उठाओ, खतरा मत उठाओ। और अमीर मानसिकता कहता है कि खतरे को सामना करना सीखो। तो पहले वाक्य में हमें सुरक्षित कदम उठाने की बात होती है, तो जहां पर हमें कोई मौका मिलता है तो हम सोचने में ही समय गंवा देते हैं कि ये सुरक्षित है या नहीं है। तब तक यह मौका चला जाता है और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। और दूसरे वाक्य में जहां पर कोई मौका मिलता है तो कुछ खतरे को भी दिखाई देता है, फिर भी उस मौके को अमीर व्यक्ति जाने नहीं देता है और वह आगे बढ़ जाता है। गरीब मानसिकता यह होता है कि जब हम कोई काम करते हैं तो पहले दूसरे का बिल चुकाते हैं और जब बचता है तब हम खुद को बिल चुकाते हैं, जबकि अमीर मानसिकता कहता है कि हमें पहले खुद का बिल चुकाना है और जो बचेगा उसके बाद दूसरे का बिल चुकाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि अमीर मानसिकता यह नहीं कहता है कि दूसरे का पैसा न दिया जाए, बिल न चुकाया जाए। अगर कम पड़ रहा है तो इसके बारे में योजना बनाया जाए, विचार किया जाए कि इस कम पड़े बिल खर्चे को दूसरे को कैसे भरपाई किया जाए और आगे से भी ये कम ना पड़े। तो पहले वाक्य में हमें अब उतना ही पर संतोष करने की प्रोत्साहन मिलती है, जबकि दूसरे वाक्य में कम पड़ता है तो उसको भरपाई करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।